हेलो एवरीवन। आइए आज हम बात करते हैं एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की। ठीक है, तो एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में हम बात करेंगे अपर जीआई ब्लीडिंग की और लोअर जीआई ब्लीडिंग की। तो देखिए यहाँ पे ये जो टॉपिक दिया गया ना बहुत शॉर्ट में दिया गया था और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी था। तो इन चीज़ों को भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, इस वजह से यहाँ पे हम इसको पुट कर दिए हैं और ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तभी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वरना ये 2-3 लाइनें जो थी इस लाइन से ही हम काम चला सकते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें हम ऐड किए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अपर जीआई ब्लीडिंग हमको क्यों कैसे देखने को मिलती है पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए ये जो अपर जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलती है ना, अपर जीआई ब्लीडिंग देखिए यहाँ पे हमको दो कॉज होते हैं। एक वेरिसियल कॉज होता है जो सिर्फ 30% होता है और दूसरा नॉन वेरिसियल कॉज होता है जो कि 70% होता है। ठीक है, तो ये वेरिसियल और नॉन वेरिसियल क्या होता है हम बता दें। तो देखिए हमारा ये देखिए ये पोर्टल सर्कुलेशन है। देखिए पोर्टल सर्कुलेशन, ये देखिए हमारी इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन और ये देखिए हमारी स्प्लेनिक वेन, ये दोनों मिली और ये देखिए हमारी पैराअम्बिलिकल वेन हुई। तो देखिए ये सब मिल गई जब, और पैराअम्बिलिकल वेन यहाँ आई और यहाँ से फिर देखिए ये स्प्लेनिक वेन यहाँ आके ये देखिए हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है, इसमें मिलती है और ये इवेंचुअली ड्रेन हो जाती है पोर्टल वेन में और ये पोर्टल वेन जाती है लिवर में। देखिए लिवर में, और फिर लिवर से ये यहाँ पे हमको शंट देखने को मिलता है। लिवर से ये पूरी प्रोसेस होती है ना साइनोसॉइड वगैरह के, हम लिवर में बात किए, फिर यहाँ से ये लिवर का ड्रेनेज हो जाता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, हिपैटिक वेन के जरिए। तो ये हमारा पोर्टल सर्कुलेशन होता है और ये पोर्टल सर्कुलेशन ना, ये देखिए पोर्टल सर्कुलेशन ये एनास्टमोस करता है 3 जगह पे, जहां पे हमको देखने को मिलता है कि पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन एनास्टमोस करता है। तो देखिए पहली जगह यहाँ पे है, ये देखिए हमारी इसोफेजियल वेन है, ये देखिए एजाइगस वेन की ब्रांच इसोफेजियल वेन, और इधर देखिए हमारी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। तो देखिए यहाँ पे एनास्टमोस होता है कि इधर भी ड्रेनेज होता है और इधर भी ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ ड्रेनेज होता है। नॉर्मल कंडीशन में कोई परेशानी नहीं होती है और ये इधर ड्रेन करती है, ये इधर ड्रेन करती है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए पैराअम्बिलिकल वेन है और ये देखिए ये एपीगैस्ट्रिक वेन है। तो ये देखिए ये अपना ड्रेनेज इधर लाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में और ये देखिए ये अपना ड्रेनेज इधर ले जाती है पोर्टल सर्कुलेशन में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए ये मीडियल और इंफीरियर रेक्टल वेन है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रेनेज करती हैं और ये देखिए सुपीरियर रेक्टल वेन है जो कि ड्रेन करती है पोर्टल सर्कुलेशन में। तो नॉर्मली ये आसानी से चलता है, लेकिन जब हमको पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है ना, तो पोर्टल हाइपरटेंशन में इसमें जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इधर ब्लॉकेज हो गया, और जब ब्लॉकेज हो जाता है तो इसका एनास्टमोस जहाँ होता है ना, यहाँ से फ्लो हमको इस डायरेक्शन में देखने को मिलता है और यहाँ पे हमको लीकेज वगैरह देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं वेरिसियल ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये वेरिसियल ब्लीडिंग हुआ और देखिए एनास्टमोस जहाँ भी हुआ है, देखिए ये हमारे लोअर जीआई में हुआ, ये भी लोअर जीआई में हुआ। अपर जीआई में सिर्फ हमको एक एनास्टमोस देखने को मिला जिसको हम बोलते हैं ईसोफेजियल वेरिसिस। ठीक है, तो ये हमारा ईसोफेजियल वेरिसिस हुआ और यहीं पे हमको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, तो इसको हम बोले कि वेरिसियल ब्लीडिंग। तो हमको वेरिसियल ब्लीडिंग सिर्फ 30% केसेस में देखने को मिलता है, जबकि 70% केसेस में ये नॉन वेरिसियल ब्लीडिंग होता है, यानी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से नहीं होता है। तो हम सब बात करने वाले हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो हमको अपर जीआई ब्लीडिंग देखिए पेप्टिक अल्सर के केस में देखने को मिलता है। हम बताएं पेप्टिक अल्सर में हमको हेमोरेज देखने को मिलता है और मोस्ट कॉमनली ये ड्यूडेनल अल्सर में देखने को मिलता है और गैस्ट्राइटिस में भी देखने को मिलता है। देखिए गैस्ट्राइटिस टाइप 1 और टाइप बी, टाइप ए और टाइप बी दोनों में देखने को मिलता है। और देखिए मेलेरी विस्टियर में देखने को मिलता है। तो मेलेरी विस्टियर में क्या होता है कि यहाँ पे हमको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे फिशर देखने को मिलता है। ठीक है, अंदर, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है यहाँ पे ल्यूमेन में जीआई। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखिए गेओ, तो गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेजिया। ठीक है, तो इसमें भी हमको ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए डायलेटेड सब म्यूकोसल वेन हमको देखने को मिल रही है, इस वजह से हमको यहाँ ब्लीडिंग देखने को मिली। इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर एक्टेजिया। और ये देखिए हमको देखिए एक तरह से वाटरमेलन की तरह देखने को मिला। ठीक है, तो वाटरमेलन की जैसे कवरिंग होती है वैसे ये देखने को मिला, इसी वजह से हम बोलते हैं इसको वाटरमेलन स्टमक। ठीक है, तो ये वाटरमेलन स्टमक हो गया। और उसका फिर देखिए हमको पोर्टल गैस्ट्रोफी की वजह से देखने को मिलता है। तो ये पोर्टल गैस्ट्रोफी में कहता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, और जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो देखिए हमको इस तरह से देखिए ये स्टमक कुछ इस तरह देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉबेरी स्टमक या स्नैक अपीयरेंस स्टमक। ठीक है, तो ये चीज़ हुई, इसमें हमको ब्लीडिंग देखने को मिली अपर जीआई में। और उसका फिर हम बात किए कि देखिए ड्यूलोफॉइलिज्म। तो ड्यूलोफॉइलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे हमको सब म्यूकोजल आर्ट्रियोल में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो देखिए आपको हल्की सी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और ये भी अपर जीआई में होती है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम मेंटेरियर्स डिजीज की बात करें तो देखिए मेंटेरियर डिजीज हम यहाँ पे बात किए हैं पिछली वीडियो में। देखिए यहाँ पे पीछे देख लीजिएगा कि इसमें भी हमको अपर जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर देखिए ट्यूमर जैसे कैंसर है या जिस्ट है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, तो इस कंडीशन में भी हमको अपर जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये सारे जो होते हैं नॉन वेरिसियल कॉज होते हैं और हमको अपर जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलती है इन सारी कंडीशन में, सबको हम बता दिए। और उसके बाद 30% केसेस में देखिए हमको पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन होगा और जिसकी वजह से ये देखिए ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन
इसोफेजियल वेन से यहाँ पे एनास्टोमोस कर रही है, यहाँ पे हमको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये देखिए पोर्टल वेनस प्रेशर की हम बात करें, नॉर्मली कितना होता है, तो नॉर्मली 5 से 10 mmHg होता है, ठीक है। तो नॉर्मल पोर्टल वेनस प्रेशर 5 to 10 mmHg होता है। जबकि हिपैटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट अगर पूछा जाए ना, तो देखिए हिपैटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट ये नॉर्मल हमारा 0 से 5 होता है, ठीक है। तो 0 से 5 mmHg नॉर्मल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ हम यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा समझाएंगे नहीं, बस ये होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस वजह से इस पर हम फोकस कर रहे हैं कि अगर हमको पोर्टल वेनस प्रेशर पूछा जा रहा है तो 5 to 10 mmHg ये नॉर्मल होता है, और अगर हिपैटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट पूछा जा रहा है तो ये 0 to 5 mmHg ये नॉर्मल होता है। इस क्वेश्चन में जब पहली बार हम सॉल्व किए थे ना, तो हमको भी गलती हुई थी, तो हमको उसी टाइम से याद था, इस वजह से यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा क्वेश्चन जब मैं पहली बार सॉल्व किया था तो क्या था कि पूछा गया था पोर्टल वेनस प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, और मुझे हिपैटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट याद था कि 0 से 5 होता है, तो मैंने 0 to 5 क्लिक किया, और जब मैं देखा तो मेरा आंसर गलत था। इस वजह से तभी से मेरे दिमाग में क्लिक हो गया, अच्छा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और ये हिपैटिक पोर्टल वेनस ग्रेडियंट ये निकालते कैसे, ये भी क्वेश्चन आता है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इसको हम निकालते हैं कि वेज हिपैटिक वेनस प्रेशर से हम माइनस कर देते हैं फ्री हिपैटिक वेनस प्रेशर को। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला में याद रखें, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं जानना है। बस यहाँ पे क्या होता है, हम ब्लॉक के बाद चेक करते हैं और यहाँ ब्लॉक खत्म करके चेक करते हैं, यानी फ्री कंडीशन में। तो ये हमारा हिपैटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया वेरिशियल ब्लीडिंग। तो बताया वेरिशियल ब्लीडिंग सिर्फ हमको 20 से 30% केसेस में देखने को मिलता है, और नॉन वेरिशियल ब्लीडिंग ये 70 से 80% केसेस में देखने को मिलता है। तो सबकी हम बात कर लिए डिटेल में, और बहुत सारे की तो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं पीछे भी। और उसके बाद फिर देखिए हम बात करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, ओरिजिनेट प्रॉक्सिमल टू लिगामेंट्स ऑफ ट्रेड्स, जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ड्यूडेनम बोलते हैं। तो देखिए हमारा ये लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स है, इससे पहले अगर हमको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो इसको हम बोलते हैं अपर जीआई ब्लीडिंग, और इसके अगर बाद में देखने को मिल रही है ना तो इसको हम बोलते हैं लोअर जीआई ब्लीडिंग। तो ये चीज़ हुई। और देखिए क्या है, यूजुअली प्रेजेंट विद हेमेटोमेसिस एंड और मिलेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको हेमेटोमेसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले स्टमक वगैरह होता है और यहाँ पे ब्लीडिंग हुई, तो ये ब्लीडिंग जो है वापस आएगी और स्टमक के थ्रू ये चली जाएगी इसोफेगस में, और हमको हेमेटोमेसिस यानी उल्टी में हमको खून देखने को मिलेगा, ठीक है, वोमिटिंग में। और मिलेना भी हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मिलेना क्या होता है कि ये जब यहाँ से जो ब्लीडिंग हुई ये चला जाता है आगे, और आगे जाके ना मिलेना, और देखिए आगे एक टर्म आएगा हिमेटोसीजिया। इन दोनों में हम फर्क बता दें तो मिलेना जो होता है ना ये देखिए डार्क होता है, और हिमेटोसीजिया जो होता है ना ये देखिए लाइट होता है, ठीक है। तो ये डार्क क्यों होता है, क्योंकि जब यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, तो जब यहाँ पे ब्लीडिंग हुई तो इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह प्रेजेंट होता है, और ये यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब अपर जीआई में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इसको ऑक्सीडाइज करने लगते हैं, और जब ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे हमको कलर इसका चेंज देखने को मिलता है, डार्क हो जाता है, ठीक है, ब्लैकिश कलर का। लेकिन लोअर जीआई में बात करें तो यहाँ पे हमको ये रेड या लाइट कलर के देखने को मिलते हैं, इसको हेमेटोसीजिया हम बोलते हैं। तो अपर जीआई में होगा तो हमको मेलिना देखने को मिलेगा, यही चीज़ यहाँ बताई गई। और देखिए बताया गया एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर डिजीज और वेरिशियल हेमोरेज। तो देखिए पेप्टिक अल्सर डिजीज ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो जितनी भी नॉन वेरिशियल कॉज है इसमें पेप्टिक अल्सर मोस्ट कॉमन कॉज है, और सेकंड मोस्ट कॉमन हमारा गैस्ट्राइटिस है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक को बताया गया, लेकिन इतने सारे हमें यहाँ बता दिए। तो मोस्ट कॉमन हमारा पेप्टिक अल्सर है, सेकंड मोस्ट कॉमन हमारा गैस्ट्राइटिस है नॉन वेरिशियल में बात करें। और वेरिशियल में तो हमारे पास सिर्फ यही है कि यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से हमको वेरिशियल हेमोरेज देखने को मिलता है। तो ये हम अच्छे से बात कर लिए। और उसके बाद फिर देखिए हम लोअर जीआई ब्लीडिंग की बात करें तो ओरिजिनेट डिस्टल टू लिगामेंट्स ऑफ ट्रेड्स। तो जो ये लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स है इसके डिस्टल जब ब्लीडिंग होगी तो इसको हम लोअर जीआई ब्लीडिंग बोलते हैं, और यूजुअली प्रेजेंट विद हेमेटोसीजिया। तो यहाँ पे हमको हेमेटोसीजिया देखने को मिलेगा, देखिए हम ये दिखाया है। और ये कब देखने को मिलता है, तो एसोसिएटेड विद आईबीडी, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक, जैसे हमारा कॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, और डाइवर्टिकुलोसिस की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, और एंजियोडिस्प्लेसिया की कंडीशन में भी देखने को मिलता है, और हेमोरॉइड की कंडीशन में, और एनल फिशर और कैंसर की कंडीशन में। यानी कुछ भी रीजन है जो लोअर जीआई में ब्लीडिंग कॉज कर रही है, यहाँ पे हमको हेमेटोसीजिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स के बाद अगर हमको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो इसको हम लोअर जीआई ब्लीडिंग बोलेंगे। और यहाँ पे हमको वोमिटिंग नहीं देखने को मिलती, क्योंकि देखिए मोस्टली हिस्सा जो होता है जीआई ट्रैक्ट का ये पार हो चुका होता है, इस वजह से यहाँ पे हमको हेमेटोमेसिस नहीं देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो इसमें हम बहुत अच्छे से बात कर लिए, नॉन वेरिशियल कॉज की बात की, वेरिशियल कॉज की बात की, और बताया कि ये दोनों अपर जीआई ब्लीडिंग कॉज करती हैं, और लोअर जीआई ब्लीडिंग के लिए हमारे पास ये सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे हम हेमेटोसीजिया और मिलेना के बीच का फर्क बता दिए।